प्यारे दोस्तों, सुबह की प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। और चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। तो चलिए, मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए कौन सा जिला विख्यात है? मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए कौन सा जिला विख्यात है? तो दोस्तों बूंदी का जिला मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए विख्यात है। याद रह गया होगा, मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए बूंदी विख्यात था और यहाँ के जो राजा थे इन्होंने भी मिनिएचर पेंटिंग्स को काफी संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी देवताओं, युद्ध के दृश्य, हाथियों के दृश्य, राधा कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों के चित्रण किस कला में देखने को मिलते हैं? तो देवी देवताओं के दृश्य, युद्ध के दृश्य, हाथियों के दृश्य, राधा कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण किस चित्रकला में देखने को मिलता है? तो दोस्तों चित्रकला से संबंधित एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। तो यहाँ पर जो विशेष बात है वो युद्ध के दृश्य है। तो युद्ध के दृश्य है वो बूंदी की चित्रकला में विशेष रूप से देखने को हमें मिलते हैं। तो चित्रण किस चित्रकला में देखने को मिलता है? तो बूंदी की चित्रकला में देखने को मिलता है। तो बूंदी की चित्रकला में क्या क्या देखने को मिलता है? हाथियों के दृश्य हैं, युद्ध का दृश्य है, देवी देवताओं का चित्रण है और साथ ही साथ राधा कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों का चित्रण है। अगला है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है दोस्तों। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर? बूंदी में। नेक्स्ट है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? तो बूंदी के शासक राव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा 1699 में करवाया गया था। रानी जी के बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती जी द्वारा 1699 में। और एक प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया? 18 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ 18 मार्च 2017 को बांसवाड़ा से किया गया था। ठीक है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ का किला ये बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ का किला कहाँ पर? बीकानेर में। रणथंभौर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। रणथंभौर का दुर्ग बहुत ही सरल सा प्रश्न है। गागरोन का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में है। गागरोन का दुर्ग कहाँ पर? झालावाड़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये राजसमंद में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। अगला है, चित्तौड़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? तो चित्तौड़ का किला वो कौन से पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़ का किला मेसा के पठार पर बना हुआ है। तो मेसा का पठार है और उस पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण। चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़ का किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो चित्तौड़ का किला चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। 152 फीट ऊंची जो चित्रकूट पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। पहाड़ी का नाम क्या है? चित्रकूट। पठार का नाम क्या है? मेसा का पठार। तो मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी है और उस पर 152 फीट ऊंची जो चित्रकूट पहाड़ी है उस पर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। चित्तौड़ के किले की केंद्रीय चौड़ाई कितनी है? 1200 फीट है। तो चित्तौड़ का किला उसकी केंद्रीय चौड़ाई कितनी है? 1200 फीट है। चित्तौड़ के किले की लंबाई कितनी है? 5 किलोमीटर है लंबाई। केंद्रीय चौड़ाई 1200 फीट, लंबाई 5 किलोमीटर। चित्तौड़ का किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये मेसा पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ है चित्तौड़ का किला। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बरस सिंह ने 1354 में करवाया था। बूंदी के किले की बात कर रहे हैं हम। तारागढ़ दुर्ग बूंदी। तो तारागढ़ बूंदी का जो किला है उसका निर्माण राव बरस सिंह ने 1354 में करवाया था। सतूर की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सतूर की पहाड़ी पर। सतूर की पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग बूंदी बना हुआ है। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी है वो सतूर की पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला है,
चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी शताब्दी में बनाया गया था? 7वीं शताब्दी में बनाया गया था चित्तौड़गढ़ का किला, 7वीं शताब्दी में। जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा उदयपुर में स्थित है सास बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर में। अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगत उदयपुर में स्थित है अंबिका मंदिर। तो अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगत उदयपुर में। नेक्स्ट है, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। त्रिविक्रम मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिविक्रम मंदिर कहाँ पर स्थित है? नागदा उदयपुर में है त्रिविक्रम मंदिर। कहाँ पर? नागदा उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद में। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। तो प्रश्न एक बार पुनः पढ़ लीजिएगा। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है? 4 भागों में। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। अरावली के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? अरावली के पश्चिम भाग में थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। 61% भूभाग पर फैला हुआ है थार का मरुस्थल। राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में राज्य का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में राज्य का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? 7% भाग क्या है? पठारी है। अगला है, हाड़ौती पठार की अधिकांश मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी है। हाड़ौती पठार की अधिकांश मिट्टी है मध्यम काली मिट्टी है। राजस्थान का सबसे आरारदर जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला जो सबसे आरारदर जिला है। राजस्थान के किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? कौन सा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? माउंट आबू सिरोही में वर्षा होती है। स्थान का पूछा जाए तो माउंट आबू सिरोही है और जिला पूछा जाए तो झालावाड़ है। पश्चिमी यमुना नहर से भरतपुर नहर का निर्माण कब किया गया था? 1964 में किया गया था। पश्चिमी यमुना नहर से भरतपुर नहर का निर्माण किया गया था 1964 में। गंगा सिंह कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। ठीक है जी। महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में सतलुज नदी पर फिरोजपुर के निकट बांध बनवाया, वहां से नहर बनाकर, देखिए महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में सतलुज नदी पर फिरोजपुर के निकट बांध बनवाया, वहां से नहर निकाल कर या नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। ठीक है, महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में सतलुज नदी पर फिरोजपुर के निकट बांध बनवाया, वहां से नहर निकाल कर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। 1927 में गंग नहर का नाम 1927 में गंग नहर नाम था और 1927 में नाम क्या था? गंग नहर। उसका नाम क्या था? गंग नहर। राजस्थान में अकाल रात कार्य के लिए बनवाई गई सबसे पहली झील कौन सी है? तो बनवाई गई सबसे पहली झील कौन सी है? अकाल रात कार्य के लिए बनवाई गई सबसे पहली झील कौन सी है? सबसे पहली झील राजसमंद झील है, जो कि अकाल रात कार्य के लिए बनवाई गई थी। राजसमंद झील बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगला देखिएगा, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने करवाया था राजसमंद झील का निर्माण, महाराजा राज सिंह ने। इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख इंजीनियर कौन थे? कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख इंजीनियर। कौन? कंवर सेन।
इंदिरा गांधी नहर को बनाने के लिए प्रमुख इंजीनियर कंवर सेन ने सुझाव कब दिया था? इंदिरा गांधी नहर को बनाने के लिए प्रमुख इंजीनियर कंवर सेन ने सुझाव कब दिया था? कब दिया था? 1948 में दिया था। जाओ, 1948 में कंवर सेन ने सुझाव दिया था। ठीक है जी। तो इंदिरा गांधी नहर को बनाने के लिए प्रमुख इंजीनियर कंवर सेन ने सुझाव कब दिया था? 1948 में उन्होंने सुझाव दिया था। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? 1952 में। सुझाव दिया था 1948 में, प्रारंभ किया गया 1952 में। बीसलपुर परियोजना किस नदी पर है? बनास नदी पर है बीसलपुर परियोजना, बनास नदी पर। बीसलपुर परियोजना से किन किन जिलों को पेयजल मिलता है? बीसलपुर परियोजना से किन किन जिलों को पेयजल मिलता है? जयपुर, अजमेर, टोंक को पेयजल मिलता है। बीसलपुर परियोजना से जयपुर को, अजमेर को, टोंक को पानी मिलता है, पीने का पानी। अगला है, राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? अपवा तंत्र को, राजस्थान के अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक जल प्रवाह की नदियां। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और आंतरिक जल प्रवाह की नदियों का अपवाह तंत्र 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। चंबल नदी घाटी परियोजना में सम्मिलित राज्यों के नाम बताइए। चंबल नदी घाटी परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश है चंबल नदी घाटी परियोजना में सम्मिलित जो राज्य हैं। नेक्स्ट है, किस जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? यानी कौन सा जिला है इसमें माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया है? ये बांसवाड़ा जिले में है। माही बजाज सागर परियोजना कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। माही बजाज सागर किन किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है माही बजाज सागर। राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना माही बजाज सागर। छप्पन का मैदान कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट है, हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया और युवा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए युवा पुरस्कार दिया गया? तो रचना का नाम देखिएगा, किस्सा किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से लघु कथाओं के संग्रह के लिए दिया गया था। किस्सा किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से लघु कथाओं का संग्रह है, उसके लिए दिया गया था हिमांशु वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए, सन 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? 2021 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, 22 की नहीं। तो ये मिला है जोधपुर के मिठेश निर्मोही को इनके राजस्थानी काव्य संग्रह मुक्ति के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। मुक्ति राजस्थानी काव्य है और उसका नाम क्या है? मुक्ति के लिए दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है जी। याद हो गया होगा 2021 का। राजस्थानी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थानी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो भंवर सिंह सामोर को संस्कृति की सनातन दीट के लिए, रचना का नाम क्या है? संस्कृति की सनातन दीट के लिए भंवर सिंह सामोर को 2020 में राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2020 की बात कर रहे हैं।
चलिए, मणि मधुकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के साहित्यकार हैं मणि मधुकर, और उनकी कौन सी रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कविता संग्रह था पग फेरों के लिए, और 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मणि मधुकर को। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद कीजिएगा, देखें कौन सी रचना हो सकती है कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीलटास काव्य के लिए, और 1976 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कन्हैयालाल सेठिया चूरू जिले से संबंध रखते हैं, राजस्थान के प्रख्यात साहित्यकार हैं। पाथल और पीथल भी इन्हीं की रचना है, धरती दोहरानी भी इन्हीं की रचना है, और इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो 1976 को लीलटास काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग।